ऐसा जबरदस्त आदमी मैंने कभी नहीं देखा। जब बाकी लोग अभी जमीन पर ही ठिकाना बना रहे थे, तब इसने सीधे पेड़ पर ही एक घोंसला खड़ा कर दिया। अपनी दोबारा की गई कारीगरी से उस घोंसले को उसने साइबेरिया इलाके का सबसे सुरक्षित आश्रय बना दिया। जब आर्क ने ऊपर की ओर देखा तो उसे कुछ अलग सा दिखाई दिया। उसने तय किया कि यहीं पर अस्थायी तौर पर ठिकाना बनाएगा और बारिश रुकने के बाद आगे बढ़ेगा। जब बाकी लोग अभी साइबेरिया को ही तलाश रहे थे, तब आर्क इससे भी ज्यादा रहस्यमयी मध्य साइबेरिया तक पहुंच चुका था। लंबे समय से जंगलों में घूमते हुए आर्क यह अच्छी तरह जानता था कि जमीन से दूर रहना सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। इसी सोच के साथ उसने इस पेड़ पर सीढ़ी बनानी शुरू की। सीढ़ी के डंडे लगभग 10 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के थे, क्योंकि बहुत पतले होते तो टूट सकते थे। दोनों किनारों पर उसने दोहरी तार से उन्हें कसकर बांध दिया। जब सीढ़ी लगभग तैयार हो गई और वह उस पर चढ़ा, तो उसे लगा कि 3 बिंदुओं पर पकड़ वाली यह संरचना थोड़ी कमजोर है। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया तो यह हिलने डुलने लग सकती है। सीढ़ी को और मजबूत बनाने के लिए आर्क 2 लचीली मजबूत टहनियां ले आया। उसने सीढ़ी की दूसरी ओर तीसरा सहारा बना दिया। इससे सीढ़ी की पकड़ का तरीका ही बदल गया। फिर उसने दोनों तरफ लकड़ी की छड़ें भी बांध दी, ताकि इस्तेमाल के दौरान होने वाला मरोड़ कम हो सके। इससे सीढ़ी की सुरक्षा काफी बढ़ गई। सीढ़ी को जंगल के माहौल में घुला मिला देने के लिए आर्क ने उस पर कुछ सजावटी काम भी किया। उसका मानना था कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी छिपी है। पेड़ की चोटी पर आर्क ने एक आधार ढांचा तैयार किया और इसके बाद जो करने वाला था वही असली सर्वाइवल तकनीक थी। उसने पहले 15 पतली टहनियां ली और उन्हें गाड़कर एक गोल घेरा बना दिया। फिर वह उस घेरे को चारों ओर से बुनने लगा। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन तापमान तेजी से गिर रहा था। आर्क का मानना था कि हर 1 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत पर उसने पक्षियों के घोंसले जैसा पेड़ पर हवा में लटका हुआ आश्रय बनाने का फैसला किया। जब मुख्य ढांचा तैयार हो गया तो जोड़ वाली जगहों पर उसने दोहरी तार से कई बार बांधकर उसे पूरी तरह मजबूत कर दिया। अब बारी थी इस हवाई घोंसले को भरने की। उसने बहुत सारी लचीली पतली टहनियां इकट्ठा की और एक एक करके उन्हें किनारों में फंसाने लगा। यह सिर्फ भराई नहीं थी, बल्कि हवा और ठंड से बचाने वाली एक मजबूत सुरक्षा परत थी। अंत में उसने सूखे पत्तों की परत अंदर भरी, जो प्राकृतिक रूप से पानी से बचाव करती है। छत पर भी पत्तों की मोटी परत बिछाई गई, जिससे बारिश का पानी फिसलकर नीचे गिर जाता है। बेहतर गर्मी बनाए रखने के लिए उसने एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया। यह ऊंचाई पर बना घोंसला उसे ठंड में भी गर्म रख सकता था और जमीन के खतरों से भी दूर। जब धुंध फैलने लगी तो अंधेरा होने से पहले उसे रात के खाने का इंतजाम करना था। उसने एक खोखली लकड़ी का चूल्हा बनाया, जो कम ईंधन में हवा और बारिश से सुरक्षित रहते हुए तेजी से गर्म हो जाता है। गर्म तेल में मांस डालते ही खुशबू चारों ओर फैल गई। मांस पकने के बाद उसने धीरे धीरे खाना खाया। खाना कम होने की वजह से वह पेट भरकर नहीं खा पाया। अगर अगला दिन साफ रहा तो वह आसपास फंदे लगाने की सोच रहा था, शायद किस्मत साथ दे जाए। सोने से पहले उसने घोंसले में एक खिड़की लगाई। फिर वह धीरे धीरे अपने आश्रय में चला गया। हर एक सीढ़ी उसके अपने हाथों से बनाई गई थी। हर कदम ऊपर बढ़ने के साथ उसकी सुरक्षा भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह अपने ही बनाए गर्म और सुरक्षित घोंसले में लेट गया, मानो सारी थकान उसी पल खत्म हो गई हो।